ये शर्ट वर्ट पहन के? अरे वो ऐसा उसके साथ 2-3 ड्रिंक पीने जा रहा हूँ मैं बार में। यार कुछ ज्यादा ही कुछ हो गया है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है पनौड़ी, क्योंकि तुम स्टोर पे रहते हो एट दिस टाइम तो। अरे भाई मैं पक्का बिजनेसमैन हूँ, स्टोर से तो मैं सिर्फ बकचोदी करता हूँ। आई नेवर शो अप माई रियल लाइफ, राइट। मुझे लगता है ये इसने अपना बाप का जो बिजनेस है ना, बड़ा वाला बिल्डिंग वाला जिसमें ऑफिस इनकम हो, वो टेक ओवर कर लिया हो। मैं कभी भी किसी को मेरी सारी चीजें नहीं बताता, सोशल मीडिया पे मैं इतना ही बताता हूँ इट्स गुड, जितना देखो मैं मुझे भी। बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल, पनोड़ी देखो। भाई आप वो अपने जो पेट्रोल पंप वाला स्टोर है आजकल वहां पे रहते हो, जो कौन सा आपके वो चाचा जी का मैनहट्टन में स्टोर है। वो? जहाँ पे देख भाई क्या हो गया था वहां पे, एक हाँ बार हाँ, वो कांड हो गया था, याद है? मैनहट्टन में हो सूफी भाई। हाँ। अरे इनका केस चल रहा है ना, तो उनको कोर्ट में समन्स पे जाना पड़ता है। तो मैं सूफी भैया लोगों को इतने बताता हूँ जितना अरे ये वो बैग तो भिखारी अंदर लोगों रख को। देते तुम, बैग बैग तो अंदर रख देते, भारी पटक दिया। अरे हाँ, सुसु कर रहा हूँ ना अभी तो मैं बाहर। सुसु का क्या ये अलग है। तुम आओ सड़क इंडिया, पे। गोल्डन शावर करवाऊंगा अपने ऊपर तुमसे। ये घर का है सूफी भाई, यहाँ पे धार मारने में बहुत मजे आते हैं, ये देखो। अरे साथ में वायर जा रही है बिजली की, वहां पे मत लग जाए, नहीं तो टट्टे शॉर्ट हो जाएंगे। सूफी तुम्हारे उसको लगा है कि कभी दौरा? क्योंकि मैंने जब तुम्हारा देखा तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसको करंट के झटके पड़े हो, बहुत गंदे गंदे। बैग रख के मुझे पनौड़ी चाहिए, पनौड़ी। देखो कितना प्यारा लगता है व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में। हम्म। ये क्या है लाइट कोई? लगाई है कि इसने कैमरा लगाया ऊपर? ये शायद वो है वेदर वाला, या लैंप है। मेरे क्या में दोस्त है, कम से कम 100-200 दोस्त होंगे ना कनाडा में, और अमेरिका में भी बहुत सारे दोस्त हैं। तो सारे सबसे $5 मंगवा लेगा तो एक दिन का $500 इकट्ठा हो जाएगा। देखो एक एक सिमी विंदर ने बोला था कि वो मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट देगी। तो लेट्स सी वो देती है। मेरा 22 अगस्त को जन्मदिन है गाइस, तो मुझे गिफ्ट भिजवा, खुश हुआ हूं तुम्हारी मियां देखी। नहीं, ये भिखारी लोगों को ये लग रहा था कि सच्ची में पनौड़ी को कुछ हो गया। अरे मादर चोद। अब स्टोर भी दिखा दो एक बार, बस वो उसको देखना है मेरे को, मैं पागल हो ही जा रहा हूँ। अच्छा, स्टोर देखना है? हाँ। चलो अभी जाता हूँ स्टोर पे, उसमें क्या है। तो उसको हैंडल कौन कर रहा है? अरे एम्प्लॉयज है ना यार। पनौड़ी में इतना खुश हूँ कि तुम्हारा स्टोर, माय गॉड। आज मेरी गांड लुप लुप करना बंद कर देगी, मैं चैन की नींद सोऊंगा कि मेरे खसम का कुछ नहीं किया। मेरा खसम आज भी रसूखदार है, व्हाइट शर्ट और काले पैंट में घूम रहा है। मेरे भाई ने ये बोला कि आज तूने लाइट ब्लू शर्ट डाल दी होती ना, तो बेंचोदम वो रील बनाते। वो ग्लास रख के कौन सी है सूफी भाई? चल वो मेरे भाई, चल अरे नहीं नहीं, मेरे वो भाई। ग्लास रख के वो सनी वो देओल, एनिमल अरे वाली, बॉबी, हाँ हाँ एनिमल हाँ, वाली। उसने बोला कायो कि बहन शका तू चोद। दम पी, लोड़ा लेके घूम। हाँ, उसने मुझे ये बोला कि बहन चोद जो तू मतलब ये फॉर्मल में है ना, अगर ब्लू शर्ट होती तो बहन चो कहते उसके ही तरह दिखता। हम्म। नहीं, लो भाई। सीना तो काफी चौड़ा था यार पनोड़ी भाई, ये तो बात मैंने नोटिस करी है। हाँ मेरी मतलब अभी तो मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैंने 2 मंथ फिर से ये पुशअप करना स्टार्ट कर दिया ना भाई, कतई पहले जैसी मेरी चेस्ट हो जाएगी। लो भैया आ गई अमीरी, ट्रेन से सीधा अमीरी के ऊपर मादर चौथ। ये पता है जामलो जामलो वो जो सॉन्ग था वो कहाँ का था पनोड़ी भाई? ओरिजिनली वो ईरान से था, वो हाँ 1970 वो, 1980s हाँ का हाँ था। हाँ हाँ हाँ, वो कॉपी है वो सॉन्ग। वो सॉन्ग एक्चुअली कॉपी है।
तो अभी भाई मैं स्टोर पे दिखा देता हूँ इन लोगों को। एक मिनट रुक जाओ भाई, एसी बेसी ऑन कर देता हूँ मैं। एसी चल रहा है, एसी सॉरी गुटखा खा लेता हूँ मैं एक बार। गुटखा हूँ जड़ी। अब मैं स्टोर भी सुबह भाई लोगों को दिखा देता हूँ। ये ठीक है, चक्का बैठा कि भाग गया नीचे से? ये पता नहीं कहाँ चला गया। एक मिनट, ये गुटखा तोड़ लेने दो। आपको पता है अजय का बर्थडे और मेरा बर्थडे सेम डेट को है पनोड़ी भाई। क्या बात कर रहे हैं? हम्म, सेम डेट सच्ची को है में? हम दोनों। हाँ, इसका भी 22 अगस्त को है, मेरा भी 22 अगस्त को है। हाँ, लेकिन एक बात सच है, आज मैं खुद 4-5 दिन बाद मैं बीएमडब्ल्यू में बैठा हूँ। मैं 4-5 दिन से बहुत बिजी रह चुके भाई। हम्म। हाँ, मैं खुद 4-5 दिन से मैं खुद अपने स्टोर पे ही नहीं गया हूँ। अभी आज पहली बार जा रहा हूँ इतने दिन। अरे मैं क्या सोच रहा हूँ पनोड़ी भाई, मैं भी सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी को बेच दूं अभी। क्यों? और अभी नई थार आई है ना, थार 5 डोर। कौन सी? अरे उसमें तो 1 साल का वेटिंग है यार। अरे पनोड़ी भाई, पैसा फेंक और तमाशा देख। 1 लाख रुपए फालतू डालेंगे किसी को? यहाँ पे सब लोग यही तो काम कर रहे हैं इंडिया में, और क्या करे, 50,000 एक नहीं, लाख रुपया मेरा बस। मतलब मेरा दोस्त है, उसने अपने पापा के लिए यहाँ से बुक करवाई थी। ठीक है, तो उसका मुझे कॉल आया था कि भाई अगर तेरा कोई मतलब ही नोज कि आई एम वेरी फेमस ऑन सोशल मीडिया, तो उसने मुझे बोला कि भाई अ, अगर कोई तुम्हारा जानने पहचानने वाला है तो अप्रोच लगाओ। लो, ये मादर हम्म। चोदो आ गया तुम्हारे बाप का डेरी बा। आज ये एम्प्लॉय काम कर रहा है यहाँ पे। इन बहन के लोड़ों को है ना। व्हाट्स अप बड़ी? आई एम नॉट हियर लास्ट 4 days. No, yesterday I just come here around like when you here, right? Yesterday? Yeah, so I just stopped by for 10-15 minutes. Yeah. What? Yeah. All right, bro. See you tomorrow. Take care. लो भाई, इन माता चोदों को तसल्ली हो गई। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम टोपी भाई? हाँ, क्या बोल रहा था, भूल गया। अरे वो रॉक्स की बात कर रहे थे ना। हाँ, मैं सोच रहा था वो ले लूं यार, 5 डोर। हाँ, ले लो, अच्छी कार है। मतलब मुझे तो नॉलेज नहीं है इतना। 21-22 लाख की आती है, लेकिन अभी उसमें है ना 1 साल का वेटिंग है। ये भी मैंने 22 लाख की ली पनोड़ी भाई। अब एक मेरे को साल एक का साल वेटिंग मैंने। है। अच्छा। 1 साल नहीं, का मैं ले वेटिंग लूंगा है, ये पक्की बात है। मैं ले लूंगा सेटिंग करके पनोड़ी भाई। 5 डोर मतलब समझ नहीं आया यार। मतलब पीछे पीछे भी डोर है उसमें? पनोड़ी भाई, पहले क्या था, थार थी, 2 डोर आगे हाँ, थे और एक डिक्की का डोर था, ठीक है। हाँ। तो अब इसको बोलते हैं 5 डोर, इसलिए बोलते हैं कि 2 डोर आगे, 2 डोर पीछे वाली सीट के और एक डिक्की का डोर, इसलिए 5 डोर बोलते हैं। और इसका अच्छा, सबसे ब्यूटीफुल सीन क्या है, इसका पेनोरामिक सनरूफ है। तो भी भाई इसका सबसे अच्छी बात ये है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ये कार को मैंने जब ऑनलाइन देखा ना, हम्म। ये रॉक 75% रेंगलर जिप की कॉपी है। पर एक चीज और बताऊं आपको, सीक्रेट। हाँ। हम्म।
ए बहन चोद अंदर से बिल्कुल भी कतई कंफर्टेबल नहीं है। जो फीचर्स मेरी कार में है ना, मेरी गाड़ी एक्स लाइन है, मतलब टॉप ऑन सारे उसके फीचर हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर। या मैं लूं XUV 700, वो आएगी 27 लाख की पनोड़ी भाई। उसमें भी पेनोरामिक सनरूफ है, व्हाइट कलर में। उसका कलर व्हाइट ही अच्छा लगता है भाई, बाकी तो सब फुद्दू लगता है। अच्छा, वो टॉप मॉडल भाई, पेनोरामिक सनरूफ, और उसका अंदर का इंटीरियर पता है कितना ब्यूटीफुल है। अडास वडास ये सब बहनचोद, सब एडवांस फीचर उसमें है। जो फीचर अपना 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ की गाड़ी में है, वो सारे फीचर उसमें डाल रखे हैं। राइट राइट राइट। हम्म, अगर इंडिया में कार चलानी है ना, हाँ। तो मर्सिडीज, मतलब ये जो मर्सिडीज BMW, ये सारी कार नहीं लेनी चाहिए अगर इंडिया में चलानी है कार तो। देखो पनोड़ी भाई, मैंने BMW बहुत चलाई है इंडिया के अंदर। मैं जब से इंडिया में आया हूँ, पहले BMW ही चला रहा था मैं। नॉर्थ इंडिया में वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द रोड्स। हाईवे वाईवे सब बहुत मस्त बने हुए हैं, दिल्ली से जयपुर तक। अब तो बहुत अच्छे अच्छे गडकरी ने बहुत अच्छे बना दिए, पर चल रहे हैं यार पनोड़ी भाई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यार। बट हाँ, एक वो होता है ना थोड़ा सा ऊपर होके बैठना बहनचो, वो मेरे को लगता है XUV 700 अभी मस्त चल रही है। या फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर पता नहीं मुझे क्यों, एंडेवर फॉर्च्यूनर बहुत ज्यादा मेरे को दिल को टच नहीं करी। मुझे तो ये उसका जब व्हाइट शर्ट पहना है ना, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है यार, बहन चो तो बहुत ही तो महंगा पनोड़ी भाई शर्ट क्या है ये कर रहा एक्सपेक्ट। बस मैं ठीक हूँ। अरे यार लाइव रिमेनिंग आ गई, चलो मैं फिर से चलाता हूँ, वापिस आ जाओ। आओगे बाबा तो है? चलाऊंगा, नहीं तो फिर नहीं चला। बोल दूंगा मादर जो टेडी बियर है बहन का लौड़ा। अरे पापा बेटा को मम्मी को बोल देना कि भाई ये खिलौना है। पर उसमें पापा पापा वो क्या देख लिए पूरा तो। नंगी रहती होगी ना गुड़िया। हाँ, कपड़े पहना देना उसको, सलवार सलवार हाँ कमीज। मतलब उसके ड्रेसअप भी आते हैं अलग अलग, उसकी हेयर स्टाइल भी अलग अलग आती है। So you हाँ तो can change her dress up and or her hairstyle and everything. तो हाँ उसको कपड़ा आप मुझे पहनाऊंगा बता मैं। दियो कि तुम्हें ब्लैक चूज चाहिए, ब्राउन चूज चाहिए, व्हाइट चूज मतलब विद द पिंक चाहिए, क्या चाहिए वो हाँ बता देना। हाँ मैं तो पिंक की तरफ ही जाऊंगा। घाघरा चोली पहना के पिलेंगे बाबा उसको। भाई भाई मैंने मैं डॉल कपड़ा को पहन। बहुत सोचा है बाबा। हाँ फीलिंग आती है आपको। अरे जबरदस्त भाई। ऐसे गे पॉन्स के लिए मिलते हैं क्या? गे गे डॉल मिलता है क्या ऐसे? क्या? गे अरे तू डॉल 10 रुपए मिलता का है? खीरा ले ले बहनचोद गांड में। कोई नहीं, क्या सूफी यार डॉल, अजीब तू भी सूफी बहनचोद। सूफी डॉल जैसा ही है, सूफी को ही चोद लूंगा। सूफी क्या खीरा देगा, खुद का तो लंड पिघला पड़ा है इसका। पनोड़ी भाई, मैंने एक दिन ऑनलाइन ऑर्डर, मेरी गर्लफ्रेंड ने ऑर्डर किया, पता क्या डिलीवरी में आया मेरे को? हम्म। ऑर्डर का डिब्बा बहनचोद। आजकल तो वो इंस्टा मार्ट में भी ये सब लिस्टेड है। मुझे पता नहीं है भाई, उसने मेरे को जब दिया ना, उसने कहा इसको ओपन करो, और जैसे ही मैंने ओपन किया, हाँ मैंने बोला ये क्या है बहनचोद। भाई भाई इतना हंसी, इतना हंसी, इतना हंसी, आधा घंटा तो हंसती रही। मैंने बोला क्या हो गया? फिर उसने दिखाया, उसने बोला मैंने तेरे लिए ये ऑर्डर किया था बहनचोद, ऑर्डर का डिब्बा आया। फिर मैं आधा घंटा हंसा बहनचोद। इतना हंस लेते हो ओडोमास क्या? ओडोमास को मारने का खा टाइम गया हूँ निकल मैं गया। मादर को। तो मच्छर मारने वाली दवाई जो रहती है ना, हम्म, उसको मुंह के अंदर डाल दिया तो कड़वा कड़वा लग रहा है। वाह। मच्छर अंदर थोड़ी खाते बाबा, बाहर ही खाते हैं वो तो। हाँ यार पर फिर भी चला गया अंदर। वो तो ट्यूब आता है, वो लतेड़ लिया क्या तुमने?
अरे वो पहले हाथ में लगाया, फिर उसके बाद मेरे को छाला था तो मैं छाले को टच कर रहा था तो मार टूट गई, उसके अंदर चला गया। ये सूफी तुम अलग अलग गेटअप्स ऐसे लेते हो जैसे तुम कोई ऐसे सीरियल किलर हो जिसको छुपना पड़ रहा हो। कभी झाट पड़ा भाई लेते पर हो। बियर्ड अच्छी लग रही है आपकी, इतनी अच्छी लगती है हाँ, आपके ऊपर। इसकी बियर्ड है ना अच्छी क्यों लगती है बाबा, हम्म। क्योंकि इसकी ब्राउन बियर्ड है, पता है। हाँ, आपके ऊपर इतनी अच्छी लगती है। अच्छा लगता है ये सूफी बियर्ड। पर बुरा मत माना, सेम ऐसे झाट के बाल है मेरे, पता है, उन पे मुट गिर जाता है कभी कभी। जहाँ की देख, जहाँ है बेंचो, लंड भी होना चाहिए ना, तो बात बनती है। वो तो तू खा गया था ना पिछली हाँ, बार, लेके सही भाग बात। गया मुंह में। झाग के बाल बनाने के लिए मैं एक प्रोडक्ट बताऊंगा, वो प्रोडक्ट यूज करना, बहुत तगड़ा है भाई। क्या है बताओ। मैं तुमको भेजूंगा, उसकी लिंक भेज दूंगा, उसका नाम याद नहीं है मुझे। मैं तो बाबा स्प्रे यूज करता हूँ अपने मतलब लेग्स वगैरह के हेयर रिमूव के लिए। पर वो भाई वो तगड़ा वाला है, मतलब वो ऐसा नहीं है बहन छोड़, वो हल्का वाला तुम्हारी स्किन ब्लैक होती हो ऐसा वैसा वाला नहीं है, तगड़ा वाला मतलब तुमने पूरा गोरा कर रखा है नीचे से सिस्टम है। अब है। आज आज की लाइफ पे मेरे को एक चीज याद आई, बहुत समय पहले, लगभग 1.5-2 साल पहले, याद है आपके ऊपर, एक मैंने आपको कहा था कि बाबा आपके ऊपर कुछ लोग कार्रवाई करना चाहते हैं, यूपी के कुछ लोग हैं। हाँ हाँ, बराबर बराबर। आज वो बात मेरे साथ रिलेट हुई। आप मेरे को डीएम करना, मैं आपको एक उसकी जानकारी दूंगा 2 साल के बाद, तब मैं हाँ आपको हाँ, पूरा खुलासा करके बताऊंगा भाई तो यार, उन लोगों मेरे ने को एक कार्रवाई बारी। की है मेरे ऊपर। नहीं नहीं नहीं, उन हम्म लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, बट हम्म वो कुछ लोग कार्रवाई करना चाहते थे, यूपी के थे कोई, और अपना हरियाणा के कुछ लड़के थे। हम्म। वो सब मिलके आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते थे। वो हम्म उसकी जानकारी मेरे को पता चल गई थी, बिकॉज हम्म बिकॉज ऑफ माई, हम्म। तो वो जानी थी। तब आप मेरे से ऑफेंड हो गए थे कि यार तू मेरे को पता नहीं गलत गलत ऐसे बात कर रहा है, ये हाँ, झूठी नहीं बात मैं कर रहा है, बट ऑफेंड मैं नहीं हुआ था वैसे। यहाँ पर मेरा एक असूल है कि मैं जिससे दोस्ती करता हूँ मैं कभी उसके साथ ऐसे, तो वो बात मैं अभी आपको क्लियर नाम लेके सारी चीजें बता भी सकता हूँ, कौन थे, क्या नाम था उनका, क्या क्या कौन बताओ कौन लोग थे बताओ उसके, बताओ बताओ। पर्सनल में बाबा को बोला। अब तो मालूम है सूफी भाई, ऐसा हो गया ना, ये पुलिस केस से तो नहीं डर लगता, मादर चोद, इसको तो निपट लेंगे साला। नहीं, सब एक्चुअली बड़ा चुतिया। बड़ा नाम था, आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अरे देखो बहुत कोई गाइस, बड़ा। आज नहीं, आज मैं दिखाता हूँ मेरे बाबा कैसे सूफी भाई दिखते हैं। कितना भी बड़ा नाम होगा यार, जो अपने ऊपर हुआ है ना, जो अपने ऊपर गुजरी है ना, जो जो केस खाए हैं, ये सीबीआई केस से बड़ा थोड़ी होगा, बताओ ना आप खुद ही। वो झेल लिए तो ये चलिए। सब क्या है बहन चो, हाँ ये इंस्टाग्राम तो से सही है। कुछ नहीं होता। देखो गाइस बाबा। क्या है? मैं तुम्हारी फोटो दिखाता हूँ, देखो देखो। ये देखो गाइस बाबा। लवड़ा बाबा। ये स्पैरो ही बाबा है। ऐसा दिखता है मेरा बाबा, देखो। इसके तो पी जाऊं बहन जो पूरे बोपे। इतना तो बॉडी ही ना बने हमारी कभी। तुम वो मार्वेलिस्ट हो क्या। एक डायलॉग याद आ गया बाबा, हम्म। सोनिया होरनी, सोनिया होरनी, याद है? ना। सोनिया हॉर्नी पूसी पे लो, थाउजेंड हाँ हाँ पूसी हाँ हाँ अमीगो हाँ पूसी पे हाँ, लो। ऐसे ये बोला तब याद आया। देखो, पनोरी भाई कहाँ ये चले जो गए? है, हम्म। पनौड़ी पनौड़ी नहीं है शायद, पनौड़ी है पर वो बोल नहीं रहा है। पनौनी कब बोलेगा। अरे शेखावत आया था थोड़ी देर पहले, हाँ हाँ। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया लाइव पे। जैसे ही वो आया मुझे व्यूज दिखने बंद हो गए, बट लाइव दिख रही थी। बाबा इसको मैंने कहा जानते हो व्यूज, क्या। तेरी माँ दी चंद्रशेखर है फूटी क्या? भैन दे लोड़े, तेरे को पता है तेरा प्यो गल कर रहा है बीच में, बहन के लोड़े टपक टपक बात कर रहा है। जब मादर चो तेरी बहन की बहुत सड़ी कुत्ते वाले। बोल दूं? क्या बोलेगा। फिर देख ले, बोल दूंगा मैं, फिर मत बोलियो। अरे यार सुफिया, ज्यादा मिश्रा लोग गोरे होते हैं, काले नहीं। ओके।
मैं तो बाबा का पॉडकास्ट वाला चैनल है ना, उसको देख देख के खूब हंसता हूँ जब ये गाली देते हैं, माथर चो। बढ़ाओ गाइस, comparta pussy pela। चलो आज मैं अपनी पॉन दिखा देता हूँ लाइव 22 पे। अगस्त को आप दोनों का बर्थडे है। हाँ, अरे आपको कैसे पता? अभी बता तो रहे थे लाइव में। आप थे ही नहीं उस लाइव में। कितने सारे कमेंट कर रहा था नीचे बैठ के। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ना पता नहीं चल रहा था बाबा। मुझे हाँ लग रहा था मेरे शायद कोई फेक आईडी है। नहीं नहीं, कमेंट पे वो हो जाते हैं। मैं गाड़ी का भी बता रहा था आपको कि कौन सी लो कौन सी नहीं लो। मुझे पता भी नहीं लग रहा था। हम्म। अरे सुफी भाई ले लो वो कार, अच्छी कार है वो रॉक। रॉक्स। हाँ हाँ वही लूंगा। ये देखो अचानक से बोल पड़ी ये मेरी बेच रहा हूँ पति मैं। देव। भाई, बेसिकली तुम्हें ना वो कार में, मतलब मैंने देखी वो कार को, गूगल पे जाके मैंने सारे फीचर्स एंड वो सब चीजें चेक की। उसको थोड़ा मॉडिफाई कराओगे ना, थोड़ा बहुत, नहीं नहीं, भाई तो समझ लो कि देखो वो जीप रैंगलर है। पनोड़ी भाई, मैं हमेशा से ना, मेरे मेरी जिंदगी का एक असूल है, गाड़ी बड़ी हो छोटी हो, मैं हाँ, लेता हूँ टॉप टॉप मॉडल। जो सबसे ऊपर का वेरिएंट होता है वही लेता हूँ देखो मैं। पनोड़ी भाई, आपने तो चलो गूगल गूगल में देखा है ना, पर मैं आपको एक चीज बताऊं। थार रॉक्स आप तभी लो जब आपके पास एक कार और हो। हाँ, अगर आप उसको सोच रहे हो कि प्राइमरी कार में कंफर्ट के नाम पे लौड़े लग जाएंगे पनोड़ी भाई, गांड दर्द देने लगेगी बैठे बैठे सूफी भाई की। यही बोला मैंने, कंफर्टेबल नहीं है वो, लग्जरी ठीक नहीं है। है, तो अगर आपके पास ऐसा है कि एक कार है और एक और लेना है अपने को मजे के लिए शौक के लिए, तब थार रॉक्स ले लो, नहीं तो बेकार है। XUV 700 ठीक है ना यार? अरे भाई तगड़ी है। मुझे वही पसंद आई मैं। स्विमिंग हाँ सीख लो एक्सयूवी गाइस, सेवन स्विमिंग हंड्रेड बहुत सीख लो। तगड़ी है भाई। और अगर थोड़ा सा उसी के रेंज में, प्राइस रेंज में हो, तो फिर भाई सफारी में भी जा सकते हो, बढ़िया है, मजबूती भी स्विमिंग तगड़ी है। सीख लो गाइस, स्विमिंग सीख अरे लो। यार बाबा, इसको लात तो मारो मादर चोद को, बात नहीं करने दे रहा है, इसको ये लात मारो रॉक्स बहन के ये लंडे को। रॉक्स में ये रॉक्स में क्या है, मतलब वो कंफर्टेबल, वो जो पैर के आगे जगह चाहिए, स्पेस और सिटिंग वो नहीं, सारी चीजें बहुत कम है क्या? सिटिंग कंफर्टेबल नहीं है उसकी। अच्छा। हाँ ये बात हाँ सच है, वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है। और अगर बात करते हैं बाबा सफारी की, अगर आप बात करो यार, सफारी मुझे मतलब XUV 700 और सफारी का कोई कंपैरिजन मुझे दिखता नहीं है, देखो क्योंकि मुझे भाई, ऐसा लगता। भाई क्या है कि सफारी है मजबूत गाड़ी, ठीक है, पावर फील कराने वाली गाड़ी। और जो आप एक्सयूवी 700 की बात कर रहे हो, वो थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है, उसमें फीचर बहुत ज्यादा है। हाँ। ठीक है, तो दोनों का कंपेयर अगर आप ऐसे करोगे, क्योंकि प्राइस रेंज तो लगभग बराबर ही है, हम्म। तो कंपेयर बनता है। अब थोड़ी सी मतलब रोड प्रेजेंस अगर आप देखोगे तो सफारी की ज्यादा भारी है। अब वो आप पे डिपेंड करती है, आप कैसे, जैसे आप थोड़ा सा क्लासी टाइप के आदमी हो तो आपको एक्सयूवी 700 में जाना चाहिए। और थोड़ा सा दमदारी रंगदारी वाला सिस्टम है तो सफारी में जाना चाहिए। हम्म। देखो हम तो नई गाड़ी ले रहे हैं, लैंड क्रूजर। और हाँ, और फिर जो अभी बाबा आपके साल पास डेढ़ है ना, साल आपके बाद पास मैं शायद बेच अभी भी देता किया हूँ है ना ना, यार गाड़ी। किया, हाँ किया है ना। हाँ कैरेंसा एक्स लाइन मेरे पास, बट मैं हाँ एक तो साल मेरे, डेढ़ साल बाद बेच देता हूँ ना, बोर हो जाता हूँ अभी। तो अभी पर वो पता है कितनी उसको, चली है? हम्म। आ, देखो मेरा पुराना घर। 20 20 महीने में वो चली है 26,000 किलोमीटर, कुछ भी नहीं चली। पर मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, उसको बेच के थार लेना तो चुतियापा होता है भाई, पर फिर भी आपका मर्जी है। मैं दो गाड़ी रखूंगा, क्या करूंगा यार पनोड़ी भाई, बाबा भाई मेरे पास इतना वो, अब क्या ही करूं, बस छोड़ो इसको, रहने दूं कि अब यही कंफ्यूजन चल रही है मादर चौथ, तो फिर सोचता एक हूँ काम अमेरिका। करो ना, कोई एक अच्छी गाड़ी ले लो और थार सेकंड हैंड ले लो। थार क्यों लेनी है सोफी, तुम मुझे ये बताओ पहले, छपरी लोग चलाते हैं वो नहीं नहीं, गाड़ी। थार नहीं लूंगा, थार नहीं लूंगा यार, मैं थार नहीं हाँ, लूंगा।
ये कंफर्म हो गया। मैं एक्सयूवी लूंगा या कोई और गाड़ी देखता हूँ भाई। हमर देख लो, या अच्छी अच्छी ये बाबा ने गाड़ियां जो हैं। कहा ना मुझे, मैं उसको भी देखता हूँ, सफारी। सफारी अच्छी आती है, उसका वो करवा देना सफारी स्टील्थ मॉडिफिकेशन एडिशन भी बहुत तगड़ी है। रेप्टो में। ये होंडा की कार इतनी सक्सेस नहीं है क्या इंडिया में? नो, होंडा की एक्सयूवी ज्यादा इतनी वो नहीं आई, क्या नाम है आपका, किया भी तो होंडा की है ना वो कंपनी। वेलफायर नहीं नहीं, कैसी है? हुंडई नहीं, मैं होंडा बोल रहा हूँ। होंडा होंडा। अच्छा अच्छा। सूफी तुम्हारे पास वेलफायर है ना, वो किया का? अमेरिका में सूफी भाई मैं आपको बताता हूँ, जितने भी इंडियन भिखारी लोग हैं ना, हम्म। हाँ। हम्म। दे एवरीबडी ड्राइव अ होंडा। हम्म। सब भिखारी बहन के लौड़े, उसका मतलब मेंटेनेंस इतना नहीं है, और कार की प्राइस भी सस्ती है अगर उसको तुम लीज करते हो, राइट। मतलब थोड़ा बहुत 4-5-6 हजार डॉलर डाउन देके, तो उसका लीज का जो मंथली पेमेंट है वो भी बहुत कम आता है, और उसकी एवरेज भी अच्छी होती है। अगर तुम बाय भी करते हो तो मेंटेनेंस भी मतलब 1-1.5 लाख किलोमीटर तक सिर्फ टायर का ही मेंटेनेंस आता है, दूसरा कोई मेंटेनेंस आता नहीं है, राइट। तो अमेरिका में ये जितने भी देसी लोग हैं ना, उन लोगों की पहली चॉइस होती है होंडा। फिर ये जो पंजाबी लोग हैं ये ब्लैक होंडा लेंगे, सिविक फर्स्ट मॉडल। उसके अंदर फिर ये लोग मतलब सिस्टम डलाएंगे 16 हजार की कार के अंदर। और फिर मतलब ये लोग ऐसे निकलेंगे जैसे कि बेंचो हमर लेके निकल रहे हैं। लैम्बोर्गिनी चलानी जाने वो, सानू में छुट्टा दे दो, जन तल्ले तल्ले जान बिजबो। अब उस कार में एक्चुअली 5 लोग बैठे हुए होते हैं, और होंडा सिविक में गाना बजता है कि लैम्बोर्गिनी चलाई जाने वो। हाँ। अरे आजकल वो हाँ एक वो वाला गाना भी सुने हो बनोड़ी भाई, वो वाला गाना भी बहुत चलता है। तेरी काली एक्टिवा ने, वो वाला गाना सुने हो आप? सुने नहीं, होंगे अभी मेरा इतना इतना अरे ये ध्यान नहीं सूफी था भाई मेरा। सुने होंगे, सूफी भाई गाओ ना वो वाला गाना यार। अब मेरी काली एक्टिवा दा हाँ। कुत्ता फड़ हाँ, गया हैंडल खड़ के, मैं पानी पानी हो गई सी, पनोड़ी लंड दिखांदा है खड़ के। ऐसे मस्त है करके था। उसमें। हाँ वाइब हाँ। अच्छी है इसमें। अरे वो बहुत जो तगड़ा। सिंगर है ना, मिस पूजा, हाँ 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 वो हाँ। सिंगर ने रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं बेंचो, पता नहीं कितने हजार गाने उसने गाए हैं लड़की ने, मिस पूजा तब ने। जाके। हाँ हाँ। भाई वो तब जब शुरू हुई थी तब से लेके अब तक वो सुपर हिट ही चली जा रही है बेंचो, पता नहीं कितना अरबों करोड़ उसके पास पैसा होगा मिस पूजा के पास। हाँ हाँ उसके सारे ही गाने भाई सुपर डुपर हिट है, सारे ही गाने। हाँ हाँ। वेटिंग चलती है उसके गानों की। बाबा कितने हजार गाने गा दिए यार उसने। ये नहीं कोई वल्गर वल्गर गाने या फुद्दू फुद्दू गाने बना के उसने गाए हो। हाँ। राइट। ये और वाला है ये वाला पनोड़ी भाई अच्छे। गाना। हाँ हाँ, सुनाओ। नहीं पर इसमें सिंगर का नाम तो कोई दूसरा है, रुपिंदर हांडा। नहीं नहीं, मिस पूजा है ये, मिस पूजा। पर स्पॉटिफाई में तो इसका नाम कुछ दूसरा दिखा रहा है, रुपिंदर हांडा। हो सकता है कि इसका ये पूरा नाम हो। अरे नहीं माँ नहीं। चौधरी गए जिसका भी बाबा नाम हो, हाँ मतलब हाँ। सॉन्ग को फील करो कि काली एक्टिवा। काली एक्टिवा। काली एक्टिवा का हैंडल पकड़ के खड़ा हो गया, हाँ मैं बोलना पानी क्या चाह पानी रहा हो है। गई, मैं हाँ पानी हाँ पानी हो गई हाँ शर्म हाँ से। हाँ हाँ और मेरे गांव के वो चक्कर लगाता है, मेरे पिंड पिंड बोलते हैं गांव को, मेरे हाँ हाँ पिंड हाँ। दे गेड़े मारदा है, मेरे गांव के वो चक्कर लगाता है। वाह। ऐसी करके कुछ गाना है वो। हाँ हाँ हाँ, आनंद है। अच्छा। लैम्बोर्गिनी चलानी जाने मो, सानू मिची छुट्टा नहीं नो, चले 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 जाने बिच मो।
रतिक हॉर्न ब्लो करता, वो एक हॉर्न ब्लो करके भी गाना था, वो भी बहुत चला था एक समय में। अरे बाबा ने वो उसने दीपक ने गाना गाया था एक, बिल्लो पक्के बदले यहाँ था, वो नहीं पनोड़ी भाई ने गाया था वो। वो तो खूब चला है। अरे बहुत चला हाँ यार। वो काले जेली बाचते छुकीने ने कुड़ी, दूर दूर जाबे मेरे काले लन्नू। ये था। इसकी स्टोरी पता है क्या है पनोड़ी भाई आपको, ये लड़के सिंगर की, ये बेसिकली लुधियाना का सिंगर है, और ये एक ऑटो ड्राइवर था। काला नाम है इसका, काला। नहीं काला नहीं, काका काका। काका काका। हाँ, तो वो काका तो दीपक ने इसकी स्टोरी बताई थी ना, हाँ हाँ। ये एक कि ऑटो ये ड्राइवर था। हाँ बोलो आप बोलो सुबह। आप प्लीज, आप बोलो, मैं फिर बताता हूँ आपको। अरे वो दीपक ने भी इसकी स्टोरी बताई थी। दीपक ने ये बोला कि जब मैं पंजाब गया था और जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन के बाहर निकला तो मैंने ऑटो रिक्शा की। तो ऑटो रिक्शा के अंदर मैंने बैठे बैठे ये सॉन्ग गाया था, काले जेली वाजिद सकीन ते कुड़ी, दूर दूर जाए मेरे काले लंड तो वो सॉन्ग है ना, ये काका ने भनके लंडे सुन लिया ड्राइवरिंग करते करते, और फिर उसने ये पूरा सॉन्ग बना दिया उसके ऊपर। हाँ ऐसे ही हुआ। हाँ मैं बताता हूँ। पंजाब के अंदर ना, क्योंकि पंजाबी लोग बहुत अ, अभी तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स जनरेशन से हम्म अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा में लोग काम कर रहे हैं। वर्ल्ड वार हम्म सेकंड से ये लोग बाहर हैं, इंडिया से। और तब से बहुत सारी जनरेशन वहां पर सेटल्ड हैं। और उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी, तो ये लोग अपने म्यूजिक को इंडिया में इन्होंने लेके आए। टेक्नोलॉजी फॉरेन की थी, और लिरिक्स और ये सारा म्यूजिक इंडिया का था। तो इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक बनाए। और हम्म लुधियाना के अंदर बस स्टैंड के पास एक पूरे नॉर्थ इंडिया का म्यूजिक हब हुआ करता था। इवन कि हरियाणा से भी सिंगर आते थे यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स करवाने के लिए, हिमाचल से भी आते थे। और पूरे पंजाब की पूरी जो म्यूजिक इंडस्ट्री थी, वो लुधियाना के अंदर बस स्टैंड के पास थी। तो ये काका था एक ऑटो ड्राइवर, हम्म और ये ऑटो चलाता था बस स्टैंड से ये वो। तो समहाउ इसका कुछ कनेक्शन वनेक्शन हुआ, इसकी आवाज भी ठीक थी। तो स्ट्रगल वगल करके ये बंदा, इसने अपनी एल्बम एल्बम निकाली, और इसकी पहली एल्बम हिट हो गई। उसके बाद दूसरी निकाली, दूसरी भी हिट हो गई। तो ऐसे चलता 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 ये बंदा चल गया। ये थी इसकी स्टोरी। और बहुत सारे सिंगर्स निकले हैं यहाँ से, बड़े बड़े सिंगर्स, साहिर लुधियानवी से लेके, और क्या बोले भाई, किस किसका नाम ले, मतलब बहुत लुच्चा बड़ी इंडस्ट्री थी। लुधियानवी। लुच्चा लुधियानवी, एग्जैक्टली। जो काम दिल्ली में होता हम्म। था वो लुधियाना में होता था, और वही काम मुंबई में होता था। मतलब उस लेवल का बेसिकली काम था। बात ये है कि पंजाबी पीपल्स डूइंग जस्ट टू थिंग्स, हम्म। या तो मतलब कनाडा जाना है, या राइट। तो फिर मतलब ये सॉन्ग वॉन्ग बनाना है, दैट्स ऑल। दूसरा कोई दिमाग मत लगाओ। देखो जो माहौल होता है, जैसे गुजरातियों का, मतलब मैं जहां से बिलोंग करता हूं, तो बचपन से मैंने यही देखा यही सुना कि बहन जो यूएस जाना है, यूएस जाना है, यूएस में ही जिंदगी है, इंडिया में कुछ लौड़ा भी नहीं है, हम्म। लंड लसन भोसड़ा। क्योंकि मतलब मेरे आसपास का जो गांव है, मेरी पूरी कम्युनिटी है, उन सब लोगों का यही माहौल था। फिर ये यूएस वाले इंडिया आते थे शादी ब्याह में, पैसे बहन तो ऐसे उड़ाते जैसे पानी हो। ठीक है। बाबा आपको एक पुरानी पनोड़ी भाई, आपको बहुत पुरानी एक कहानी सुनाता हूँ यूएस कनाडा की। बाबा आप भी ध्यान से सुनना। जब हम्म हिटलर की जो वर्ल्ड वार हुई ना, तो हम्म ब्रिटिश आर्मी में जो ये लोग सोल्जर्स लेके गए इंडिया से, वो सिख रेजिमेंट के बहुत सारे सोल्जर और बहुत सारी बटालियंस ले गए यहाँ से। हम्म तो वो लोग लड़े, कभी जर्मन के साथ, कभी कहाँ, कभी फ्रांस में, कभी इनको रंगून भेज दिया, कभी कहाँ भेज दिया। तो ये हम्म लोग ब्रिटिश आर्मी में बहुत सारी इन्होंने फाइट्स करी। आज जब देखा ये सारी लड़ाई लड़ाई खत्म हो गई, तो सोल्जर अब बोले क्या करें। अच्छा, इनको तनख्वाह बहुत मोटी मिलती थी। जैसे इनको
उस समय 300-400 रुपए तनख्वाह मिलती थी, और इंडिया में बहुत बड़े ऑफिसर की भी तनख्वाह 20 रुपए थी। हम्म, और जब ये वापस आते थे इंडिया के अंदर, तो समझ लो कि भैंचोद आधा गांव ही खरीद लेते थे 1 साल काम करने के बाद। तो वो एक ट्रेंड उस समय से वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू हुआ हम्म, कि फॉरेन में जाना है, फॉरेन में लोग काम करते हैं, बहुत मोटा पैसा मिलता है। यहाँ के लोगों की पहली चॉइस रहती थी आर्मी में जाना, फौज में जाना। हम्म, फौज में नहीं भर्ती हुए, फिर आर्मी, फिर उसमें रेलवे में जाना, फिर पुलिस में, फिर ऐसे फिर जो ज्यादा पढ़े लिखे रहते थे वो बैंकिंग सेक्टर में। नहीं तो यूथ की एक चॉइस थी कि हमें फॉरेन में जाना है, कनाडा में जाना है, क्योंकि उन्होंने देखा था। मैं जो हमारा बड़ा भाई गया था बाहर, एकदम सीधा साधा गांव का सीधा छोरा, वो गया बहनचोद, 2 साल 3 साल काम करके आया, गांव के अंदर महल खड़ा कर दिया, समझे। हम्म, तो ये ट्रेंड जब लोगों ने देखा कि यार फॉरेन में तो बहुत पैसा है, तो इसीलिए पंजाब के अंदर फॉरेन में जाने का ट्रेंड पूरे इंडिया में सबसे पहले ये शुरू हुआ। और हम्म, जलंधर का एक ऐसा एरिया है। पंजाब बेसिकली 3 भागों में डिवाइड हो रखा है। एक हम्म, अमृतसर वाला एरिया, मतलब सराउंडिंग उसके 3-4 शहर, हम्म, और एक हम्म, जलंधर का एरिया, हम्म, 3-4-5-6 शहर। वो जो एरिया है वहाँ के ये अपनी बिंदर, जहाँ सिमी बिंदर वहाँ की है ना हम्म, भैया, वहाँ के तो बहन 80% गाँव खाली हो रखे हैं, पता है आपको। हम्म, 80% बड़े बड़ी कोठियां, बहन बंगले महल, सब खाली, उल्लू हम्म, बोलते हैं रात को। और वो लोग बहन उन्होंने अमेरिका में, कनाडा में बहन बड़े बड़े महल बना रखे, बड़े बड़े महल, बहन 200-200 बसें चलती हैं उनकी, बड़े बड़े खेत हैं उनके, कितने ही सौ स्टोर हैं। ये सिस्टम हो रखा है वहां पे। और कितनी जनरेशन का अभी तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी चल रही है उनकी। पंजाब के अंदर +2 करने के बाद बच्चे क्या करते हैं मालूम? हम्म। आइल्स। अरे वो मैं मूवी में दिखा है ना यार, वो कौन सी मूवी आई थी शाहरुख खान की? कौन से? अरे वो शाहरुख खान की एक मूवी आई थी ना यार, वो नाम भूल गया मैं उस मूवी का। स्टोरी तो बता दो अंकल। अरे वो ही मतलब कि वो पंजाब में ये आइल्स बोला ना, तो मुझे मेरे दिमाग में वो एकदम से क्लिक हुआ हाँ, कि वो जैसे जिसमें वो ट्रेंड बन। हाँ, वो लड़की वड़की विदेश विदेश जाने का कुछ उनका खुलते हैं ना, ऐसा कुछ था ना वो हाँ शायद। हाँ 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 हम्म। हाँ हाँ, राइट। अभी देखो अभी आई थी। पंजाब, अभी हरियाणा पंजाब और पंजाब के बहुत सारी काफी लोग हैं यहाँ पे, राइट। हम्म, अमेरिका में सबसे ज्यादा गुजराती कम्युनिटी है, डंकी। कनाडा में सबसे ज्यादा पंजाबी कम्युनिटी है। हम्म, अब ये जो हरियाणवी लोग हैं, वो पिछले 10 सालों से अभी इन लोगों को पता चला कि भाई ये हुक्का फूकना, जमीनें बेचना, मतलब इसमें कोई बकचोदी नहीं चलती। जमीन बेचने के बाद मतलब बड़ी बड़ी कारें लाना, और मतलब चौधरी साहब का लंड और चौधरी साहब का भोसड़ा और चौधरी साहब के टट्टे, ये मतलब सब कुछ सुकड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो हरियाणवी लोग हैं, इन लोगों ने, मोस्ट ऑफ हरियाणवी पीपल कम यूनाइटेड स्टेट बाय क्रॉसिंग द बॉर्डर। हम्म, क्योंकि उन लोगों का तो पहले ऐसे कोई मामा ताऊ चाचा बाचा पहले से तो यहाँ पे कोई है नहीं, समझ रहे हम्म, हो। हम्म, जैसे एक बेस होता है ना, एक हम्म, बेस होता है, तो वो उन लोगों का बेस तो है नहीं। तो अभी गुजरात, इंडिया में गुजरात पंजाब के बाद अब थर्ड स्टेट ये हरियाणा है। मतलब गांव हम्म, के 2-3 लौंडे इधर आ गए, समझ रहे हो। वो हम्म, गांव में बहन चोद कुछ करते नहीं थे, यासीबाजी करते थे, फिर यहाँ पे आके वो लोग महीने के 2-3 लाख रुपए घर पे भेजने लगे। तो उनका हम्म, बापू फिर बहन चोद ठाट से होका पी रहा है गांव के सामने, फिर बोल रहा है कि बहन चोद हमारा लौंडा यूएस में है, समझ रहे हो। तो हम्म, फिर दूसरे लौंडों ने भी ऐसे ऐसे इधर आना शुरू किया, राइट। तो हम्म, अभी अमेरिका में सबसे ज्यादा कम्युनिटी गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी है, लेकिन अभी भी बहुत कम है, मतलब हम्म, गिने हुए, समझ रहे हो। हम्म, पर मेरा ना एक दोस्त हाँ है, मैं बताता हूँ।
बनवाड़ी भाई, यू नो इट बेटर। हम्म। ट्रकिंग लाइन में देखो, ट्रकिंग लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें आपको ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं पड़ती। माल उठाया, गाड़ी उठाई और निकल गए। थोड़ी टेक्निकल चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं, वो सीख के आप चले जाते हो। तो मेरा दोस्त है यहाँ का, जट है वो। पंजाबी में जट बोलते हैं और हरियाणवी में जाट बोलते हैं। मतलब एक ही ब्लड लाइन है ऑलमोस्ट। तो वो कह रहे कि जो हरियाणा के लड़के हैं ना, मान लो हम हम्म। एक राउंड लेके जाते थे $5,000 का, और आते हुए भी $5,000 का उठा लाते थे। बट हरियाणा के लड़के दो वही वही राउंड 2,000 का, या 1,200 या $1,500 का, मतलब बहुत सस्ता ले जाते हैं। नहीं नहीं सुपी भैया, मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ ये ट्रक लाइन का। ठीक है। हाँ हाँ ट्रक प्लीज। लाइन के अंदर ट्रक लाइन के अंदर सबसे पहले अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ वाइट लोग थे। हम्म। ठीक है। हम्म। गने चुने ब्लैक लोग थे। और दूसरी चीज ये, ट्रक लाइन में अमेरिकन वुमेन्स भी थी। हम्म। ओके ना। नो हम्म। नो स्पेनिश पीपल। लिटरली अमेरिकन जो मतलब वो होते हैं ना, जो आयरिश अमेरिकन और इटालियन अमेरिकन, वो जो मतलब जिनकी समझ लो कि भाई जिनकी फैमिली यहाँ पे बहन जो 100 साल से आई हुई है, वो लोग। हम्म। ओके। अब ट्रक लाइन में क्या हुआ कि धीरे धीरे ये पंजाबी लोग आने लगे। हम्म। तो पंजाबी लोगों ने मतलब क्या किया कि भाई जैसे कि भाई कोई ट्रक का मतलब कि कोई ये क्या ट्रांसपोर्ट का ओनर है। राइट। अब सपोज के जो गोरा ट्रक चलाने के लिए 1 घंटे का समझो $25 ले रहा है, तो वही ट्रक वो पंजाबी है ना $15 में चलाएगा। समझ हम्म। रहे हो। हम्म। तो धीरे धीरे मतलब ट्रक लाइन से ये गोरे लोग गायब हो गए। उनकी जगह पे ये मतलब पंजाबी लोग आ गए। मतलब अमेरिका टू मैक्सिको भी जाते हैं, कनाडा भी जाते हैं। राइट। मैं बैक इन द डेज की बात कर रहा हूँ, 20-21 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है। उसके बाद अभी ये जो पिछले 6-7 साल 8 सालों में जो हरियाणवी लोग आने लगे, और सबको हरियाणवी लोगों के दिमाग में एक ही चीज थी कि भाई ट्रक चलाएंगे, महीने के 8-9 हज़ार डॉलर बन जाएंगे, मतलब इंडिया को हो गया 8 लाख रुपया। हम्म। ये इन लोगों का एक मतलब दिमाग का मैथमेटिक्स होता है, लेकिन एक्चुअली ये होता नहीं है। महीने के 6-7 हजार डॉलर ट्रक चलाओ, पूरा महीना तुम ट्रक चलाओ, महीने का 6-7 हजार डॉलर से ज्यादा पैसा नहीं बनता। अब 6-7 हजार डॉलर में आपका खुद का खर्चा निकाल लो, वो रास्ते में रुकना, खाना पीना, ये वो, समझ रहे हो तुम। हम्म। तो ये स्टोरी हुई कि हरियाणवी लोगों ने ये पंजाबी लोगों का मार्केट ट्रक लाइन में थोड़ा डाउन कर दिया। हम्म। ठीक है। हम्म। दूसरे जो पंजाबी है जो गैस स्टेशन पे काम करते हैं, स्टोरों पे काम करते हैं, मतलब जिन लोगों को कि ये ड्राइविंग लाइन में जाना नहीं है। ठीक है। अब उन लोगों ने, वो लोग जो, जैसे कि मेरा स्टोर है, राइट, मैं कभी भी कोई देसी को नहीं रखता हूं। उसका रीजन पता है क्या है? हम्म। उसका रीजन यही है कि मुझे है ना किसी देसी को रख के उसका शोषण मुझे नहीं करना है। हम्म। बाय द लो जो पे होता है, राइट, बाय द लो जो चेक बनता है उसका वीकली, मैं उसमें बिलीव करता हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि भाई कल को कोई, अभी मैंने लाइव बंद की ना बाबा, हाँ हाँ। जहां पे मैं दारू लेने के लिए रुका। हम्म। ठीक है। वहां पे ही लड़का एक काम करता है, उसने मुझे पूछा कि भाई कोई जॉब हो तो बता दो, ये वो। अब सपोज उसको मैं बोलता कि भाई तू मेरे स्टोर पे काम चालू कर दे, मैं तुझे घंटे का $12 दूंगा, तो हम्म। मेरे तो पैसे बचने ही वाले हैं। हम्म। ठीक है। लेकिन मेरी सोच ये है कि भाई जिसकी कंट्री में मैं हूं, जिस लोगों से मैं बिजनेस लेता हूं, व्हाइट लोगों से। हम्म। ठीक है। हम्म। अब मेरे स्टोर पे सारे व्हाइट लोग ही काम करते हैं, शायद आपको पता ही है। हम्म। ठीक है। तो मैं उनकी रोजी रोटी क्यों छीनूं? हम्म। अब वो जो गो, इंडियन बंदा है, मेरे गोरा तीन कितने डॉलर लेगा? बच जाएंगे। क्या? जो अंग्रेज है, अंग्रेज को कितने पैसे देते हो?
मैं तो भाई चेक पे ही देता हूँ, स्टेट मिनिमम नहीं, जो गवर्नमेंट जैसे का। इंडियन हाँ लड़का इंडियन को दोगे $10-12 हाँ। या $15, और अंग्रेज काम करेगा तो उसको कितने मिलेंगे? उसका सूफी भाई आफ्टर टैक्स उसका पे बन जाता है घंटे का $18 to $19। अच्छा, टैक्स कटने के बाद? टैक्स कटने के बाद, टैक्स के साथ उसका हो जाता है अराउंड 21 एंड समथिंग सेंट्स, इतना हो जाता है उसका। हम्म। हाँ। तो मेरी सोच ये है कि अगर मैं जिस टाउन में रहता हूँ एंड आई गॉट अ बिजनेस फ्रॉम द वाइट पीपल, राइट, तो मेरी फर्स्ट चॉइस यही रहती है कि भाई मैं आए है, और मैं ज्यादातर है ना कॉलेज के बच्चों को बाबा जॉब देता हूँ, समझ रहे हो, हाँ सीजनल हाँ जॉब। हाँ हाँ अभी दो दो लड़के, एक दो तीन चार पांच लड़के मेरे स्टोर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, सितंबर से उनका मतलब वो पढ़ाई बढ़ाई शुरू हो जाएगी, तो वो हाँ लोग हाँ चले जाएंगे। हाँ उसके बाद मतलब वो लोग मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे कि भाई ये मेरा दोस्त है, उसको रख लेना, समझ रहे हो। तो इट्स चेंज, चलता रहता है। फिर क्रिसमस वैकेशन आएगा तो उस टाइम पे मैं हायर करूंगा, तो उसमें तो अ, एक बंदा आता था मेरी लाइफ पे, लियम नाम था, लोगों ने नीचे शायद उसको मैंने दिखाया भी था। लियम, मेरे स्टोर पे वो लड़का काम करता था बाबा। ठीक है, अभी वो न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में लग गया, मैनहाटन हाँ में। हाँ हाँ हाँ। उस बात को 2 साल हुआ, उससे पहले भी एक लड़का काम करता था, वो भी न्यूयॉर्क पुलिस में लग गया। बताया था आपने, पहले भी बताया था। हाँ मैंने बताया था, राइट। तो हम्म दूसरा एक लड़का था, राइट, वो उसकी टेक्सास में बहुत ही अच्छी जॉब है, वो भी पुलिस में है। एक एक लड़की थी, वो शेरिफ में लग गई, मतलब ये हम्म। जो हाईवे पुलिस होती है ना शेरिफ में, हाँ हाँ हाँ। उसने मतलब वो हेड ऑफ मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हेड है वो। तो उसने हम्म मुझे अपना मतलब कार नंबर सब दी दिया है कि भाई सीट, तुझे कभी भी प्रॉब्लम हो ऑन द हाईवे जस्ट कॉल मी, राइट। तो भाई ये सारी चीजें लड़के मतलब लड़के लड़कियां काम करके गए इतने, पर आज भी बहन चोद मुझे याद करते हैं। सही है। उसकी जगह पे मैं किसी देसी को हायर करूंगा ना। अब हम्म देसी की मैं फितरत बताता हूँ। किसी देसी को मैंने हायर करा किया, ठीक है। हम्म सबसे पहले 75% देसी, दे गाइस आर चीटर्स। उसका रीजन बताता हूं मैं। उसके दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है कि भाई मैं इतना पैसा खर्चा करके आया हूं, मुझे इतना पैसा इंडिया भेजना है, मेरा खर्चा इधर इतना है, समझ रहे हो। अब हम्म वो इतना पैसा नहीं कमाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा? चोरी। हम्म ठीक है। तो इसकी वजह से ही मैं कभी भी देसी को हायर नहीं करता हूं कि भाई हम्म तुम, और भाई तुम्हें आना है तो तुम सीधे तरीके से आओ, पढ़ाई लिखाई करो, स्टूडेंट वीजा पे आओ, वर्क वीजा पे आओ, हम्म राइट। वाई यू गाइस कम क्रॉस द बॉर्डर? अगर तुम चलो आ भी गए हो ऐसे, मतलब क्रॉस द बॉर्डर, यहाँ का लो है कि वो हम्म तुम्हें यहाँ पे स्टे देते हैं, ये वो सारी चीजें, ठीक है। तो फिर तुम कहीं पे ईमानदारी से काम तो करो। हम्म। बिजनेस में बाबा अभी इतना मार्जिन नहीं रहा, समझ रहे हो। अरे बहुत चुदी है। हाँ, भाई तू हरियाणा से 40 लाख 50 लाख खर्चा करके आया, तो तू हमारे लिए थोड़ी आया है जो तू हमारे काउंटर में से चोरी करेगा। क्योंकि तुझे तो वहां पे इंडिया में रख के रह रहा था, तेरे गांव का लड़का जो पैसे भेज रहा था, उसके बाप ने गांव में आके दो दो चार बकचोदी कर दी कि भाई मेरा लौंडा तो ये, मेरा लौंडा तो वो। भाई तू भी आ गया अब 40 50 60 लाख खर्चा करके, उसके रिस्पॉन्सिबल दूसरे लोग थोड़ी है। तो ये सारी चीजें होती है। तो अभी ये जो मतलब ट्रक बिजनेस है, या तो फिर ये ग्रोसरीज का मतलब कन्वीनियंस स्टोर है, या तो 7-Eleven है, ये सारी चीजों में ना अभी मार्जिन इतना कम हो गया, उसकी वजह से अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम्म टू मच
कोरोना के बाद एंचो लोगों के पास वैसे भी पैसे नहीं है अमेरिका में, ट्रम्प चोद देगा पनोड़ी भाई, अमेरिका को बहुत बुरा चोदने वाला है। राइट। बहुत- मैं नीचे बैठा हूँ और मेरी ना बैटरी डाउन है, मैं चार्ज करके आता हूँ दूसरे फोन से, मैं नीचे बैठा हूँ, सुन अब रहा हूँ। ये हाँ बैंड का लोड़ा जो ट्रम्प है, ना उसका हाँ, सर है ना उसका दिमाग है, वो बर्बाद कर मैंने रहे हैं। मुझे पहले से ये बैंड के लंड की लास्ट टर्म है, ठीक है। हाँ हाँ उसके बाद वो जिंदगी में भी मतलब इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, हाँ, मालूम है, बराबर। ये माँ चोद ठीक के है। जाएगा कनौड़ी भाई सबको हाँ, ही। ये बैंड का लोड़ा है ना, इस देश की नहीं, हम्म। पूरी दुनिया की ये मतलब 4-5 सालों में इकोनॉमी की ये बहन चोद देगा, समझ रहे हो। नुकसान इसको ही होने वाला है, तो नुकसान होने हाँ, वाला है, ठीक है। इसको इसको कोई परवाह ही नहीं है, ये मादर चोद हम्म, क्या बोलता है, 3 दिन बाद और कुछ बोलता है, हाँ 5 दिन बाद भैंचोद और कोई स्टेटमेंट होता है इसका। ये ये पता है ये इलेक्टेड क्यों हुआ? हम्म, ये सिर्फ इसके लिए, ये इसने इसने ये जो कैंपेन चलाया था ना हम्म, कि भाई मैं सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ से निकाल दूंगा, जो हम्म, लोग हमारे टैक्स के पैसों पे ये करते हैं वो करते हैं, हम्म, जो बेंचो द अक्रॉस द बॉर्डर आते हैं एंड देन स्टेइंग इन द यूनाइटेड स्टेट, जो लोग हम्म, हमारी जॉब कर रहे। अरे भोसड़ी के, उसको हम्म, ये चीज पता नहीं है कि तेरे माँ की चूत, जो घास काटने वाले होते हैं ना, जो प्लम्बिंग वाले होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन इसमें वाले मालूम होते हैं, दे ऑल आर है, स्पेनिश पीपल। ये इसने गलती क्या की मालूम है? ये जो अपना बिजनेसमैन वाला दिमाग है ना, इसने देश में लगा दिया। एक कंट्री को एक बिजनेसमैन की तरह आप नहीं चला सकते हो, और इसने वही गलती कर दी। अरे अब इसकी घटिया सोच है वो। बहुत बुरा चुदेगा। अभी ये जो पनोड़ी भाई, ये जो इंडिया चाइना रूस, ये जो 3 कंट्री है ना, इनके बीच में जो नजदीकियां बढ़ रही है ना, ये 10 साल लग जाता है इतनी नजदीकियां बढ़ने में, और ये ट्रम्प ने दस राइट महीने में राइट। करके दे दिया। कभी भी एक टेबल पे चाइना और इंडिया बैठ के ट्रेड ही नहीं कर पाते, पर इतना स्मूथ कर दिया ना इसने, बहुत फायदा किया हाँ, इसने वो इंडिया। तो वो तो पुरानी कहावत है यार के, हम्म, हम्म, जब दुश्मनी पे बात आए तो दो दुश्मन अच्छे दोस्त बन जाते हैं, ठीक हम्म, है। हम्म, आफ्टर ऑल दे चाइनीज लाइक नेक्स्ट टू द इंडियंस, हम्म, उनको भी पता है कि बहन चौदह जब कुछ होगा तो हम्म, इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो उन लोगों को भी पता है कि भाई इंडिया ही पहले काम में आएगा, हम्म, राइट। तो ये इसने हम्म। है ना, न, इसने पूरे इकोनॉमी की माँ चोदी हुई है, ये भड़वे को पता ही नहीं है और इसको क्या इसका जो करना है इम्पैक्ट है बस। ना, इसका जो इम्पैक्ट है ना इंडिया और यूएसए के रिलेशन में, ये आने वाले 15 साल तक रहेगा। यूएसए पहले भी, मतलब इंडिया पहले भी यूएसए से डर डर के मतलब हाथ मिलाता था, क्योंकि भरोसा तो कभी करता नहीं था। और जो ट्रम्प ने हम्म अभी मात छोड़ दी है ना भरोसे की, वो आने वाले दस हम्म। पंद्रह साल तक हिला रहेगा वो भरोसा। हाँ सही बात है, यही होना चाहिए बहन हम्म, चौथ। हम्म, ये क्या, इंदिरा गांधी के टाइम पे भी यही हुआ था ना, उन लोगों ने हम्म, बोल दिया था कि भाई हम कुछ हम्म, नहीं करेंगे, हम्म, ठीक है, हम नहीं रोक सकते पाकिस्तानी हम्म, को, हम्म, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने भी उस टाइम पे यही किया था, वो थोड़ी पीछे हटी थी। नहीं रसिया आ गया, अच्छा है। पता ही है तुम्हें स्टोरी। रसिया ने वो न्यूक्लियर हाँ सबमरीन डाल दी थी तो बच गए थे, नहीं हाँ तो हाँ हाँ हाँ, तो इस टाइम युद्ध। अगर मोदी पीछे नहीं हटेगा हम्म, तो 100% चाइना और रसिया पीछे खड़ा है। हाँ हाँ, नहीं वो वैसे भी नहीं बस, हट रहा है, वो उनकी पॉलिसी क्लियर है तो। हाँ बस, मोदी पीछे हटा तो माँ चुद गई, समझ लो। ये पनोड़ी भाई ये क्या करता है मालूम है शेखावत? ये नीचे क्या? देखता है फेक अकाउंट से लाइव, और फिर देखता है अब मजबूत प्रतिद्वंदी चला गया है मेरा मार्केट से, तो ये आ जाता है नीचे हाई लिख के। अरे नहीं बाबा भाई यार, उसको मैं सीरियस लेता नहीं हूँ। मैंने उसको आज ही बोला, मैंने कहा तेरी गलतफहमी दूर कर लेते हैं, चंडीगढ़ के कोई भी सेक्टर में मिल लेते हैं, ये बकचोदी हम्म, बातों वाली तू मत कर। सूफी, मैंने सूफी का पूरा बैकग्राउंड पता कर लिया, उसका मोबाइल नंबर गाड़ी नंबर कुछ नहीं है, कुछ हम्म, भी नहीं है। इसको मैंने आज ओपन चैलेंज बोला, मैंने कहा 50,000 तू दे दे, 50,000 मैं दे देता हूँ, मैं तेरे चंडीगढ़ में ही आता हूँ, तू जो सेक्टर बुलाएगा, और मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत। मेरे चंडीगढ़ के अंदर बहुत खास खास अच्छे अच्छे बंदे बैठे हैं,
उसने बताया कि शेखावत भैया इसके पास कुछ भी नहीं है, इल्ले दिल्ले 5 आदमी नहीं है, एक नंबर का फटीचर आदमी है, चूतिया बनाता है लोगों को, कुत्ते बेचता है, इधर उधर करता है, ये कुत्तों की स्मगलिंग करता है और कुछ नहीं है। मैंने इसको आज भी बोला पनोड़ी भाई के लाइव पे, मैंने कहा तू कहता है तो मैं चंडीगढ़ आ जाता हूँ, भाई गिलम तू गिल मिल देख, तू है ना, तू कुछ भी स्टोरी बनाता है, तेने मेरे बारे में भी स्टोरी बना ली थी, पनौड़ी को कोलेस्ट्रॉल है, ये मैनहट्टन ट्रीटमेंट के लिए जाता है। भाई अरे देख, यार तेरा है ना कोई भरोसा नहीं है। यार ठीक है, मेरा अब मैं भरोसा यार सच्चाई पनोड़ी बता भाई, देता हूँ लोगों को। तुमने खुद ने लाइव पर बोला था कि यार मुझे चेकअप कराने के लिए 2-3 दिन अरे जाना भोसड़ी पड़ेगा। के तो चेकअप तो लॉन्ग आइलैंड में हजारों हॉस्पिटल है। मैं मादर चोद जो मरीज इंसान है वो 1.5 घंटे ट्रेन में जाएगा रोज चेकअप करवाने? पागल है क्या तू दिमाग से? अरे मैंने सोचा न्यूयॉर्क सिटी में, हाईपाई सिटी में जाओगे, आपका तो हाई इंश्योरेंस हो रखा होगा, इसलिए मैंने सोचा यार। अरे लेकिन हाँ, इंश्योरेंस में बंदा एम्बुलेंस में जाता है, बेंचो ट्रेन में लाते खाते खाते जाएगा वो। कहाँ लाते खाते गए थे, आराम से बैठ के जा रहे हो आप मजे लेते हुए यार, यूं मत बोलो यार, आपको कुछ नहीं अरे होगा। कुछ नहीं था बाबा, 3-4 दिनों से सिर्फ यही चल रहा था कि मेरे चाचा के गेस्ट स्टेशन है मैनहट्टन में, ठीक है? तो वो गैस स्टेशन के अंदर वो जो गैस मतलब वो पेट्रोल डालने के लिए वो जो कुआं होता है ना, हाँ राइट? हाँ 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 तो हाँ उसका रिनोवेशन एंड वो सारी चीजें चल रही थी, तो भैंचोद मतलब यहाँ पे लॉयरों को बुलाना पड़ता है, कंपनी हाँ। के लॉयर आते हैं, लौड़ा लसन भोसड़ा चेकअप होता है, सब कुछ। हम्म। उसके बाद मतलब तुम वो लोग रिनोवेशन की परमिशन देते हैं, हाँ हाँ एरिया का बेंच, वो मेयर आता है, पुलिस आती है। तो 4-5 दिन से वो बकचोदी चल रही थी, तो हम्म। इसीलिए मैं हर रोज सुबह उठ के वहां पे जाता था, और वो 4-5 घंटे तक वो पूरा बकचोदी चलती थी वहां पे। हाँ हाँ मतलब कुल मिला ठीक के है, तुम गैस कल से, स्टेशन। हाँ कल से तुम लाइव मतलब दुकान से लाइव आ जाओगे ना पक्का? अरे मादर चोद, मेरा बाप बिजनेसमैन है, मेरा चाचा बिजनेसमैन है, तुझे लगता है कि ये 2 कौड़ी की बहन चोद मैं जॉबे करूंगा, 1.5 घंटा जाओ 1.5 घंटा आओ? अब तो मैंने तो भोसड़ी पूरा के, अगर एक्सपीरियंस तू कर लिया इतना था, ही मैंने कहा समझ तू अरे इतना ही यार, समझदार होता तो तू सोच लेता कि 8,000 यार करोड़ का मालिक बहन चोद मैंने ऐसे गांड मैंने तो मरवाएगा डेढ़ समझ, डेढ़ घंटे ट्रेनों में? तो तुम ही लोगों को चूतिया बना रहे थे, आज तुम कोट पैंट पहन के आ गए। मैंने तो तुम्हारा बरमूडा कल ही देख लिया था पुलिस वालों के बीच में, मैंने कहा कोई नौकरी नहीं है, बकचोदी चल रही है। यार एक काम करो ना अरे पनोड़ी आप भाई, तो, मेरा एक काम कर दो यार, ये सूफी को बोल दो ना अरे वो यार जो मुझसे। मतलब वो मेयर बियर था, वो सब आज आने वाले थे, इसीलिए मैं थोड़ा मतलब अच्छे से ड्रेसअप करके गया था कि भाई लगे कि नहीं बहन चोद बंदा बिजनेसमैन है। वरना मैं तो आज भी भोसड़ी के वो कच्छा डाल के जाता, वो मेयर कुछ बोलता तो मैं बोल देता, तेरे माँ की चूत मेयर, तू लंड पे मेरे मतलब बहन के लोड़े, मतलब इत्थे तुम इत्थे इत्थे तू मेरे इत्थे। तू मेरे अच्छा शेखावत, तुम्हारी वेल्थ कितनी होगी? क्या कह रहे हो? वेल्थ कितनी होगी तुम्हारी? हेल्थ मतलब क्या, समझा नहीं मैं। वेल्थ मतलब अरे मत बोलो, हिंदी में मत बोलो, हाँ हाँ इसको पूछो, ये टॉप लेवल का ऑफिसर है ना। हाँ हाँ। अरे तो मैं हिंदी यही मीडियम हूँ, क्वेश्चन इंग्लिश इसको मीडियम नहीं हूँ ना। दोबारा पूछो, कमेंट बंद करो बाबा, कमेंट बंद करो, नहीं तो ये बहन के लोड़े कमेंट में बता देंगे। हाँ। क्या अब वो क्वेश्चन इसको दोबारा पूछो अब। क्या शेखावत, चीज? तुम्हारी wealth कितनी होगी? वेल्थ? वेल्थ मतलब समझा नहीं, वेल्थ क्या होगी, वेल्थ मतलब इनकम? नहीं, इनकम नहीं। अबे वेल्थ मतलब बोल दूं क्या पनोड़ी भाई? अब तो बोल दूं? नहीं 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 नहीं, अच्छा तो आप बोलो। भाई क्लास 1 अरे भोसड़ी तो की यार तो। मैं हिंदी मीडियम हूँ, मैथ की इंग्लिश वगैरह मैं क्या जानू। अरे अरे क्लास वन बैंड क्लास वन भोसड़ी के मतलब वो जो 10 फेल होता है ना, वो जो ठेला निकालता है, उसको भी यूट्यूबर जाके पूछते हैं कि भैया तुम्हारी वेल्थ क्या है, तुम्हारी लेंथ क्या है, तुम्हारी हेल्थ क्या है, तुम्हारा वेट क्या अच्छा है, वेल्थ तुम्हारी मतलब हाइट लंबाई क्या। क्या, ये पूछो ना सीधी हाँ यार, लंबाई। हाँ, अच्छा कितनी तुम है भी यार, तुम्हारी? मेरी लंबाई है 5'7". हाँ, छुपी से तो ये बड़ा है बाबा। बहुत। हाँ, तो ये अब पूछो ना, कमेंट हाइट ऑन कर पूछो, दो। हम लोग वेल्थ वेल्थ नहीं, हम हाइट पूछते हैं, हाइट बड़ा क्या है है तुम्हारी? मतलब, बड़ा है क्या मतलब, क्या है चूतिया में कि अरे किस चीज? यार पनोड़ी भाई, तुम्हें मैं लिख के देता हूँ स्टाम्प पेपर पे, बहन के लंड को, मैं अगर ये चंडीगढ़ में 21 नंबर मतलब भाई सेक्टर में, वेल्थ मतलब हाइट होती है, कमेंट ऑन करो यार, लोग नीचे पागल हो रहे हैं।
क्या वेल्थ वगैरह मतलब समझा नहीं। बहन अरे चोद मुझे तो। भोसड़ी के तू 5'6" है, वो सूफी 4 फुटिया है, इसीलिए नीचे पब्लिक अब तुम्हारी हाइट सुन के पागल हो रही है। अरे तो मुझे एक बार इससे मीटिंग करा दो यार, ये रहता काम पर है, कसम से इसको बोल देगा 50-50 हजार जमा करा तो आजा। हम्म। ये बहन का लैंड अभी बहुत हुआ, वो मैं खुद मुझे मैंने देखो, आज वो मिलेगा तुम्हें, मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे सूफी ने बोला, सूफी के 1-2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं विंटर को लेके यहाँ पहाड़ों पहाड़ों में, उसके 2-3 सेटअप चल रहे हैं बिजनेस को लेके। आज ही सूफी भाई ने मुझे बोला अरे लैंड है उसके कि फकीर के पनौड़ी पास, भाई, भोसड़ी के पास। अरे नहीं मादर नहीं, चौथ ही को इज मैं रिच गाय कुत्ते यार, के देख नाम पर फालतू की हवाबाजी मत कर। वो रिच बंदा है, सबको पता है, तुझसे पहले से मैं जानता हूँ। तो उसने मुझे भी ऑफर दिया कि पनौड़ी भाई आप 1-1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दो, यू मेकिंग गुड मनी फॉर लाइफ टाइम। हेलो। ठीक है, उसने मुझे पहले भी पंजाब में 2-3 फ्लैट दिलवाए थे, और तेरे आने से पहले मैंने सुन वो रजिस्ट्री बजिस्ट्री सबको लाइव पे दिखाई थी। हम्म। ठीक है। हाँ। बात रही कमीशन की, तो मैंने सूफी भाई को ये बोला कि सूफी भाई अगर मैं ये प्रॉपर्टी किसी और से लेता, सो दे गाइस, वो मतलब वो लोग भी मेरे से कमीशन लेते, तो आपका जो अरे बनता है यार, वो बोल दो। वेल्थ मतलब प्रॉपर्टी पूछो ना, हम लोग ये वेल्थ तो कुछ नहीं समझते, हम पूछ रहे इनकम प्रॉपर्टी नहीं, तुम्हारी वेल्थ तुम्हारी क्या है। मतलब तुम्हारी टोटल संपत्ति, मतलब जैसे जमीन हो गई, ठीक है, उसके बाद मतलब मेरा पैसे खुद हो का बताऊं या मेरा भाई गए, का पापा जमीन का घर, तीनों का बताऊं। मतलब जमीन जमीन घर तुम्हारे खुद सोना। का नहीं, जैसे अब मेरे पास खुद का मेरी मिसेज को मैंने 35 लाख का गोल्ड दे रखा है। और नहीं खुद नहीं, की मेरे ऐसे पास, नहीं बताओ, ऐसे नहीं बताओ, टोटल जोड़ के बताओ। जैसे फ्लैट है, 4 फ्लैट है तो उसकी इतनी कीमत, और ये मतलब सब मेरे टोटल खुद के तो टोटल देखो, जोड़ के मेरे बता। खुद के तो लमसम मेरे बताओ, खुद के तो लमसम देखो मेरे बताओ। खुद के हाँ मेरे खुद के 2 जयपुर में फ्लैट है, 2 बीकानेर में घर नहीं, है। लमसम एक अमाउंट बताओ, ये सब मत बताओ, अमाउंट प्रॉपर्टी। यही कोई 15-16 करोड़ के करीब होगी। 15-16 करोड़। 15-16 करोड़ पक्की है। और भैया की और मेरी पापा की जोड़ के बताऊं तो फिर बहुत ऊपर जाती है। फिर कितनी होती होगी फिर भी एक अंदाजन? फिर तो मतलब दुबई की सबकी प्रॉपर्टियां मिला के तो फिर तो 100। मेरा भाई का बिजनेस सारा अलग है ना, उनको मैं उनको नहीं कर सकता ना सपोर्ट, क्योंकि उनका 2 नंबर हम्म का बिजनेस है, मैं एक जॉब वाला हूँ। उनकी तो भाई कम से कम नहीं करते 100 करोड़ से ऊपर होगी, वो तो इंडिया के मोस्ट लेवल आदमी है। हम्म तो उनका तो मेरा है ही नहीं, मेरी खुद की 15-16 करोड़ रुपए मैंने की है। हम्म वो चीज है। यार पनोड़ी भाई, इससे दौलत से कुछ नहीं होता बाबा भाई, इंसान होना चाहिए। मैंने जिंदगी के अंदर इतना पैसा कमाया। मैं 23 साल हम्म की उम्र से जॉब लगा, क्या मिला यार? सुख। आज 18 साल हो गए, कभी यहाँ पोस्टिंग, कभी वहां पोस्टिंग, कभी तेजपुर, कभी चंडीगढ़, कभी गुजरात। बैंक चौथ, कभी चैन से 2 रोटी नहीं खा पाया। एक बंद घर में है। आज इतने बड़े घर में पड़ा हूं अकेला, कोई मतलब नहीं है। कोई क्या है क्या? अब परसों रक्षाबंधन है। कल रात को ड्यूटी करूंगा। गाड़ी लेके जाऊंगा। सिस्टर के घर राखी बंधाऊंगा एक दिन। सारी फैमिली वहां आएगी। फिर खुद के पुश्तैनी घर में जाऊंगा, गांव वाले में। वहां रुकूंगा एक दिन के लिए, फिर अगले दिन फिर वही। अब पैसा है। आज मेरे बेटे के 85% आए हैं बीटेक के अंदर। उसको आज ही 50,000 रुपए कंपनी का जॉब, मगर वो कहता है कि नहीं पापा, 4th ईयर कंप्लीट करके ही कुछ करूंगा। तो बाबा भाई मेरी इतना ही जिंदगी के कमाना है अंदर पनौड़े मैं भाई, तो दावत भाई जितना ही पैसा कमाना है, नहीं बाबा इतनी भाई, पैसे। मेरे को मुझे पैसों से प्यार ही नहीं है, कसम से। पर अभी मतलब क्या मुझे उम्र का भी अंतर है ना, अपन तो क्या 30 के आसपास पहुंच रहे हैं और ये भाई 40 के आसपास है, तो अंतर इतना ही है। नहीं, मुझे देखो सुकून चाहिए, बकचोदी, लोगों की हेल्प हम्म करना, लोगों का दुख दर्द समझना। मतलब पनोडियो भाई, और तुमसे जब से मिला ना, मतलब एक मेरी नई किक आई लाइफ के अंदर। पहले मैं तुमसे मिलने से पहले अपनी इंस्टाग्राम अलग चलाता था, फिर उससे बाद मैं पाकिस्तानी सीरियल देखना, तमिल मूवी देखना रात को, वो करता था। रात पर लोगों की माँ चोदता रहता था। मेरे पास भी 3-4 फोन थे, जैसे तुम कॉलिंग करते हो ना, वैसे मैं भी कॉलिंग करता था पूरी रात लोगों को। मेरे पास एक स्मार्ट कार्ड था दुबई का, वो मेरा दोस्त बेचता था। उसके अंदर मुझे 50 नंबर मिलते थे। 50 नंबर पूरी रात मार चोदता था। और जब से ये पनोडी भाई और तुम्हारे साथ चस्का लगा, ये बहन के लिए दारू और चरस से भी गंदा चस्का है। उसके बिना आदमी रह सकता है, इसके बिना रह भी नहीं सकता। अब यार ये लोल्लू मेरे क्या मालूम पीछे लगे हैं बैंड के लिए, जब भी मेरी आईडी अच्छी चलती है ये मेरी लाइव बैन करवा देते हैं। मैं ऐड तो हो सकता हूँ, खुद की लाइव नहीं चला सकता। अब तो हो गए ना 1000 फॉलोअर। अरे हो गया यार बाबा भाई, कोई 4-5 हजार की आईडी पड़ी है तो दो ना यार, बकचोदी तो करते रहे यार।
अब यार हम्म। पनोड़ी भाई का किक अलग हो जाता है, तुम अलग अपनी मस्ती में मस्त रहते हो यार, फिर मजा ही नहीं आता कुछ अरे यार। वो तेरे 1000 तो हो गए, अब तुझे क्या जरूरत है? अरे यार मेरी लाइफ बैन कर देते हैं मादर चौध, ये क्या मालूम कौन मेरे पीछे पड़े। मेरी 3 आइडिया अच्छी थी, उसके अंदर 200 व्यूज आते हैं, लोग बैठते हैं, बातें होती है, क्या मालूम कौन कुत्ता आता है मेरी लाइफ बैन करके चला जाता है। हम्म। देखो तुम ये जो कमेंट में गाली वाली लिखते हो ना, ये लिखना बंद कर दो, उससे अरे बैन हो जाती है। यार बाबा बाबा भाई यार, मेरी एक आईडी की यार लाइव चला दो यार, कसम से कुछ करके यार। डीएम या फिर तुम, डीएम में कभी भी किसी से बात करो ना तो गाली मत दो। नहीं मैं डीएम पे किसी से बात ही नहीं करता, गाली गलौज करता ही नहीं हूँ। डीएम में तो मैं बहुत कम, डीएम तो सबसे रिस्पेक्टफुली और आदर के साथ बात करता हूँ मैं। अरे मतलब ही नहीं है हर किसी से थोड़ी यार मेरा बाबा भाई यार। ये नहीं, क्योंकि रिपोर्ट कर देता है कोई भी इंसान, हम्म। इसलिए देता है। तुम्हें पता है बाबा, मुझे ये नॉलेज कब से आया? हम्म, मैंने एक बार कमेंट की थी, हम्म, सिर्फ मैंने इतना ही लिखा था हम्म, कि इसको लात मार के नीचे करो। लात लिखा था, सिर्फ लात। ठीक है। हाँ, हाँ, किसी ने रिपीट कर दी, मतलब एक दिन तक मेरी लाइव बैन हो गई थी। हाँ, हाँ। उसके बाद मैं समझ गया कि भाई अरे इंस्टाग्राम में बाबा, तुम्हें पता है वो लोकेशन वाला नया फीचर सा है वो। कैसे लोकेशन वाला नया फीचर? तुम किसी का भी लोकेशन पता कर सकते हो। हाँ, पता कर सकते हैं आप। हाँ, वो नया फीचर सा है। हाँ, हाँ। अब इंस्टाग्राम इतना आगे बढ़ गया है, तो अब ये गाली गलौज ये वो। कि भाई इतनी तड़कती भड़कती चीज लाया हूं ना, अभी कोई नहीं कर सकता। हम्म। आप इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम में मतलब ये कमेंट बंद कर देता हूं, मेरे को फिर अब वो हो जाता है डिस्ट्रैक्ट। आप मतलब कोई भी फेक आईडी हो ना, हम्म। आपको परेशान कर रही हो या आपको डाउट हो कि ये बहनचोद मेरे जान पहचान का है तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसका हम्म। जीमेल एड्रेस, आईपी एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसके लिंक्ड अकाउंट, सब कुछ एक एक डिटेल लाके दे दूंगा। ओ बहन चोद। जो भी मतलब आपको ऐसे फेक आईडी से करता है या आपको ये डाउट हो ना कि बेंचोद ये फेक आईडी है और इसमें कर सकता है ये बंदा, उसकी सारी तुम देख रहे हो कितना खूबसूरत दिख रहा है, ये देखो। हम्म। यार बाबा भाई मेरा कुछ करो ना यार, कोई आईडी दिलाओ यार, कोई ढंग की यार, कोई पड़ी है तो यार लाइव चलाने के लिए। बकरी तो यार आज कलकत्ता में बहुत अच्छे स्टेटस डाल के बैठी थी सोना कांची के। हाँ वो सोना कांची को, वो एक क्लब के अंदर, उसने क्लब होता है ना, क्लब जो डांस बार होता है ना, डांस बार वहां ज्वाइन किया है। तो मैं भी वो क्या डांस बात बारों में, नहीं डांस बार ज्वाइन किया। डांस बार होता है उसमें लड़कियां खड़ी रहती है साइड में, उसके है? स्टेटस थे उसके, उसकी लड़कियां मतलब बकरी बकरी अपना सारा सामान दिल्ली का बेच के वहां चली गई ना कलकत्ता हमेशा के लिए। हम्म। चलो बाबा, मैं जुआ खेलने आया हूँ, मैं आराम से अब जुआ खेलूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक। बाबा यार बाबा तुम यार बताओ ना यार, सच्ची ओके। बताओ यार। मैं तो यार किसी कभी देता ही नहीं हूँ, कभी आज तक ही दी हुई नहीं है यार। याद है जो तुम्हारी बड़ी वाली आईडी उड़ी थी, हाँ 18,000 वाली। 18,000 फॉलोअर थे क्या? हाँ उसमें 18 थे। हम्म। वो कहाँ अच्छा। ही है यार, आपने इतनी कोशिश की यार, आई नहीं यार आईडी नहीं, वो। वो अब तो जाएगी, देखो वो तो मैंने दूसरों से करवाया था, मैं करवाऊंगा तो वो आ ही जाएगी वो आईडी। पर चार्जेस भाई, मेरी लाइव रिमेनिंग आ गई। चलो कल अच्छा चलाते हैं टाइम, हाँ।